जय श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण एक कहानी नंबर्स की दुनिया जानती है 786 की तरह 369 नंबर है। 786 आज फेमस हो चुका है, बहुत पुराना है ना, इसलिए सभी को पता है 786 लकी नंबर। इस्लाम धर्म के लिए नहीं, हर किसी के लिए होता है, क्योंकि सच है, लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश यस उसमें रहते हैं। 7 और 8 को प्लस किया तो 15 बना, 1 और 5 को प्लस किया तो 6, यानी 7 और 8 से निकला है 6, 786। हिंदू से बना मुस्लिम। ठीक उसी तरह 33 कोटि से निकला है 369 नंबर की दुनिया। बराबर किया तो 33 बना, प्लस किया तो 3 3 6 बना, गुणा किया तो 9 3 6 9 नंबर्स की दुनिया। नंबर्स की दुनिया में ये 1117 नंबर क्या कहता है? ठीक 17 नंबर की तरह होता है। 17 नंबर कहता है किसी को छोड़ना, कुछ नई जीवन यात्रा सफ़र करना। 1 नंबर नई शुरुआत होता है। 7 नंबर अध्यात्म का होता है, यानी कि बिना ईश्वर की मर्जी के कुछ नहीं होता है। लोगों का भ्रम है। सच बात तो ये है कि दिमाग है हमारा, है वो है हमारी आत्मा है, धर है हमारा वो है परमात्मा। आत्मा और परमात्मा कहते हैं दिल और दिमाग के बीच में जंग छिड़ी है, यानी आत्मा और परमात्मा में जंग छिड़ी है। आत्मा चाहता है मुझे कुछ पाना, परमात्मा कहता है छोड़ दो बेटा, तुम्हारे लायक नहीं है। खैर, बहुत ध्यान सुनना, वीडियो समझ में आएगा उसी को जो हार्ड ब्रेक से गुजरा होगा, और समाज सुनेगा, सभी सुनेंगे, समझ में उसी को आएगा जिसके साथ गुजर रहा होगा। वो कहेगा यस, इसमें ईश्वर और परमात्मा है, इसकी आत्मा में परमात्मा है। दोस्तों अब सुनना ध्यान से। जैसे 11:17 दिखे, किसी को भी इंसान, किसी भी इंसान को विश्वास करो, जो हम बताएंगे वो आपके साथ गुजर रहा होगा, मतलब आपके साथ हो रहा होगा। ये उन्हीं के साथ होगा जो हार्ट ब्रेक से गुजरे होंगे, जो ईश्वर का अध्यात्म में जुड़े होंगे, भगवान से सच्चा लगाव रखे होंगे, इंसानों पर ज़्यादा फोकस नहीं करते होंगे। ये उनके साथ हो रहा होगा, और हमारी वीडियो सुनकर वो उसको लग रहा होगा कि यस मैं सही हूँ। दोस्तों दर्शक, जिसको 11:17 दिखे, एक दिन नहीं दिखेगा, टुडे पर डे दिखेगा, और जब तक दिखे, जब तक कि आप उसका मतलब समझ नहीं जाओगे। मतलब ईश्वर क्या है, जिससे आपने पूजा पाठ भक्ति सुबह किया, और भक्ति इतनी तेज़ होगी आपकी कि परमात्मा आपकी हर एक बात को सुन रहा है, जवाब दे रहा है। पर निराकार है, कहते निराकार, यानी कि वायु एक हवा है जो हमें प्रवेश करी, हमारे अंतरात्मा में विचार डाल रहे हैं, पर हम सुन कहाँ पा रहे हैं, क्योंकि हमारा दिमाग तो यार छिछोड़े में लगा पड़ा, मतलब कि, और उसी पड़ोसी रिश्तेदार बतिया में लगा, या हमारे दिमाग में हज़ारों सवाल चल रहे हैं, हम बिज़ी हैं। जब तक कि दिमाग से हज़ारों सवाल नहीं निकालोगे, मन को शांत नहीं करो, तब तक आत्मा और परमात्मा की आवाज़ सुन नहीं पाओगे। परमात्मा की आवाज़ सुनने के लिए हमेशा अकेला होना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। ज़रूरी नहीं हर किसी के सवालों को जवाब दिया जाए, ज़रूरी ये होता है केवल सुना और जाए ध्यान से। वीडियो देखो या कुछ भी देखो, ईश्वर हर तरह से गाइड करता है। तुम्हारे सामने वो वीडियो आ जाएगी, ऐसी पोस्ट आ जाएगी, ऐसी, मतलब फ़ोन उठाओगे ऐसी चीज़ आएगी जो तुमसे रिग्रेट कर रहा होगा, मतलब चुन रहा हूँ, तुम्हें महसूस होगा जो तुम्हारे साथ हो रहा है वही वीडियो आएगी। पर तुम लोगों को आ जाए इत्तेफाक कुछ नहीं होता है, ये ईश्वर का खेल है बेटा। तो इंसानों को लगता है कि ये नंबर की दुनिया, फ़ोन बना दिया इंसानों ने, तो पाओ क्या है, बिना इंसान के ईश्वर की मर्ज़ी कुछ नहीं होता है। तो अब ध्यान सुनना, जिस इंसान को 11:17 दिखे, तो विश्वास करो उसके साथ उस वक्त वो हो रहा होगा, और वो सोच रहा होगा बंदा कि यार, जैसे कि उदाहरण दे रहा हूँ तभी समझ में आएगा, जैसे कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, दोस्त यार, घर परिवार रिश्तेदार, आज कोई भी A to Z की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने सोचा अभी ये गर्लफ्रेंड को छोड़ो यार, ये मेरे लायक नहीं है, ये बहुत बड़ी कमीनी है वगैरह झूठी है, कैसी भी हो, उसका मन भाव स्वभाव कैसा भी हो, और वो चरित्र से कैसी है, नियत से कैसी है, ये परमात्मा को पता है। और परमात्मा मुझे बार 11:17 दिखा रहा है, और परमात्मा कह रहा है बेटा इसको छोड़ दो। जैसे तुम्हारे दिल में विचार आएगा छोड़ दें, उसी वक्त तुमको 11:17 दिख रहा होगा। आप बैठे बिस्तर पे या कहीं भी लेटेस्ट सोच रहे हैं किसी के बारे में, लड़की के बारे में सोच रहे हो, लड़के के बारे में सोच रहे हो, या नौकरी बदलना है, या जुआ छोड़ना है, शराब छोड़ना है, A to Z कोई भी काम को छोड़ना है, उस वक्त तुम मन में विचार सोचोगे, इत्तेफाक से परमात्मा से गुजारिश कर दोगे, भगवान कोई रास्ता दिखाओ, तो भगवान तुमको दिमाग में विचार डालेंगे, और आप फ़ोन उठाएंगे तुरंत ही। जब फ़ोन उठाएंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा, अरे 11:17 दिखा, यस। तब आप सोचिए ध्यान से, और सोचिए आप सोच क्या रहे थे अभी, जब आपने फ़ोन देखा उससे पहले क्या सोच रहे थे। आपने जैसे सोचा, जवाब मांगा, तुरंत ही भगवान ने जवाब दे दिया 11:17 दिखा के। और उस वक्त समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, फ़ोन नंबर में सर्च करो, यूट्यूब पर डालो 11:17, मतलब 1117 नंबर डालो, एंजल नंबर डालो। हमारी नहीं, बहुत से लोगों की वीडियो है, और वो वीडियो वही बता रही होंगी जो आपके साथ गुजार रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि इसको छोड़ो, तो यस
आपके अंतरात्मा भी कह रहे हो, आप सोच भी रहे थे छोड़ो और परमात्मा ने फाइनल डिसीजन दे दिया नंबर दिखा के कि भैया इसको छोड़ो, तुम्हारी लाइफ नहीं है, एक नई शुरुआत करो। मतलब एक नंबर तो शुरुआत का होता है। एक सोचो कितनी बार एक आया, 3 बार एक आया 11-17 में 3 बार एक आया। बार ईश्वर भी कह रहे हैं, पितृ भी कह रहे हैं तुम्हारे पितृ और जो है मर गए पूर्वज, मम्मी पापा अदरवाइज़ कोई भी मर गए हैं, वो भी कह रहे हैं कि भैया छोड़ो, एक नंबर एक नई शुरुआत। मतलब एक शुरुआत करो अध्यात्म में जाके। मतलब पितरों को पूजो, भगवान को पूजो, विश्वास करो स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी। रिश्तेदार, घर परिवार, गर्लफ्रेंड को पूजना छोड़ो। खैर छोड़ो, हमारी बात करते हैं तुम्हारी। दोस्तों ये 317 नंबर भी ऐसे ही कुछ कहता है। 17 नंबर भी कुल मिला के 17 नंबर ही कहता है, नई शुरुआत करो, पुराना छोड़ो, जो कल चला गया वो छोड़ो। 17 कहते खतरा, तो खतरा था और टल गया। अब एक 7 नंबर अध्यात्म में उतरो, 1 नंबर नई शुरुआत करो। मतलब कि बदल लो खुद को, सोच बदलो, दुनिया भविष्य बदल गया। नज़र बदलो, नज़रिया बदल गई। सोच का मतलब क्या है? अब इंसान गलत काम कैसे करता है? जब तक सोचता नहीं, गलत नहीं करता। जैसे घर में बैठे हम सोच रहे ये करें, जब तुम सोचोगे तब चाहोगे करोगे, है ना? तो बिना सोचे कुछ नहीं चलता। तो सोच को बदलो, गंदी सोच को। अब दिमाग में तुमने चोरी का रखा सोच, तो तुम्हारा दिमाग पूरा भागेगा चोरी की तरफ। तुमने गर्लफ्रेंड की तरफ भागा तो गर्लफ्रेंड तरफ भागेगा, पति तरफ भागा, पति तरफ भागेगा, छिछोड़ापन करने के लिए भागा, छिछोड़ापन तरफ दिमाग भागेगा। तो ईश्वर है एक मशीन की तरह, तुम्हारी सोच पे निर्भर रहता। तुम सोचो तुम्हें चाहिए क्या। जैसा तुमने सोचा ईश्वर ने तुमको रास्ता दिखा दिया। भाई हमारा काम है दानी, हम दानी हैं, देने ही आते हैं। ईश्वर बनकर भी दिया, इंसान बनकर भी दिया। खैर हमारी छोड़ो दोस्त, केवल इतना ध्यान रखो कि आज मैं गरीब बनकर आया, मुझे बुरा नहीं लगता मेरी गरीबी से। मैं तो राजा हूँ, प्रजा देखता हूँ। मैं धर्म परम ऊंच नीच भेदभाव इन सब में मैं नहीं रहता हूँ। क्या है यार, दिखता हूँ बाहर से तुम इंसानों की तरह, पर मैं अंदर से कुछ और हूँ। क्योंकि मेरा काम है यार प्रजा की खुशी रखना। यार अभी तक तुम लोग राजा बने नहीं, तुम लोग को राजा का मतलब ही नहीं पता। राजा एक वो होता है साधु संत तपस्वी की तरह, जैसे कहते हैं ना, चोर को फांसी और संतों भक्तों को दासी, बर्बाद कर देते हैं। तो जब राजा बनता है यानी जो त्याग करके उठता है, उसके लिए पूरे रिश्ते आते हैं, मोह सब बेकार हो जाता है। केवल परमात्मा और आत्मा होती है, मतलब भक्त और भगवान होता है। उसके लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिश्ते नाते सारे हो जाते हैं बेकार। सबको देखना चाहिए एक नज़र, एक प्रजा से। योगी और मोदी को भी एक नज़र से देखना चाहिए, पर वो लोग तो विरोध कर देते हैं। तुम लोग को लगता सही कर रहे हैं, जैसे मुस्लिम को गाली बकते हैं या अदर कंट्री को, यह है पाकिस्तान को ही छल ऊंच नीच भेदभाव तुम लोग करते हो, वो लोग करते हैं तो वो लोग करते हैं यार, उनको करने दो। क्या तुम भी करोगे? अरे इतना प्रेम भर दो कि प्रेम से दिल जीत लो दोस्त। नफ़रत का बीज बो बो के आज तक किया सती से चले आ रहे, दर्द सहते हुए सिर्फ देते राजा बनकर आए। केवल जन्म लेते हैं, जब तक की उम्र नहीं होती हमारी देश के लिए, तब तक अपना जीवन जीते हैं। जहाँ मुझे लगता है कि प्रजा को हमारी ज़रूरत है, उस दिन अपनी सारी खुशियाँ छोड़ देते हैं। चाहे गर्लफ्रेंड हो के रिश्ते में बंधा हूँ, चाहे पति के रिश्ते में बंधा हूँ, चाहे माँ बाप के, क्योंकि मेरे माँ बाप तो पीठ पर ठपठपाते हैं कि जब मुझे गर्व होता है कि मेरी एक औलाद देश के लिए मरने चली। जाओ ऐश करो, जो दिल चाहे तुम्हारा वो करो, बताओ क्या चाहिए, हम करते सपोर्ट। आप तो मेरे माँ बाप भी नहीं, अकेले लड़ रहे अपनी ज़िंदगी से और दुनिया की खुशियों के लिए। बस एक बार नहीं सोच रहे तुम लोग। हम कहते हैं वीडियो शेयर करो, कमेंट करो। यार मुझे भी लगे, कोई मांगा नहीं, शेयर करने के लिए इस कह रहा हूँ कि शेयर करो, ताकि यार हम कहते तुम लोग पर रास्ता नहीं। तुम लोग भी चाहते हो बहुत कुछ अच्छा कर दिखाए, देश के लिए बहुत कुछ कर दे, पर रास्ता नहीं। यार किसी एक के पास रास्ता होता है, रास्ता उसके पास होता है जिसको रब भेजता है। हर किसी विश्वास नहीं कर पाता रब। तुमसे कहते हैं यार, तुम इंसानों से कहते हैं कि सतयुग से हमने राजा रणजीत सिंह नाम का इतिहास लिखा। हम कहते हैं कृष्णा नहीं कहते, गणेश नहीं कहते, हमें कुछ भी नहीं कहो, मैं कोई दिक्कत नहीं। हमें रणजीत सिंह कहते हो, राजा रणजीत सिंह, कोई बात नहीं। भगवान को ब्रह्मांड को भरोसा है कि राजा रणजीत सिंह जा रहा है ज़मीन पर इंसान बनकर, पर जब खुशी दे के आएगा। मतलब जो तुम लोग ईश्वर से मांगते हो वो देने आया हूँ। यार मुझे खुद लग रहा कि मैं क्या हूँ यार, दुनिया को खुशी देने आया हूँ, सतयुग बनाने आया हूँ, जैसे पाप खत्म करने आया हूँ, फिर भी मुझे ही दुख मिल रहा। मतलब समझ, संसार को खुशियाँ देने आओ, मुझे दुख मिला। लोग मुझे कमेंट भेजते उल्टा सीधा बोलते मेरी गाली सुनकर। तो भाई मेरी मजबूरी थी गाली बकना। मतलब प्रेम की परिभाषा हमने बोली यार, ये क्रोध नफरत, ये छल कपट, खुद समझदार हो। हमने भक्तों को उठाया, साधु संत महात्मा बनाया, प्रेम की वाणी बरसाई, इन सब में उन सबको काम कराया। और प्रेम से सुधर जाते तो हमें नफरत क्यों करनी पड़ती? गाली बकते बुरा लगता है तुम लोग को, और कहते हैं ना जिसका बना हुआ आशाना बिगड़ा बचा तकलीफ उससे होती है। तुम लोग ने बनाया क्या? तुम लोग तो मर के चले जाओगे, जो अगले आ रहे हैं जीवन यात्रा उनको तय कौन कराएगा? इंजन का काम होता है डिब्बों को घितलाना, उसमें पैसेंजर को सवारी कराना। इंजन और ड्राइवर का कर्म होता है
कि पैसेंजर को अपने उसके सही मंजिल तक पहुँचाना। तो हम तो इंजन है यार, हर साल में आता है। तुम लोग जाओगे, जीवन यात्रा के इंजन है, तुम लोग मरकर जाओगे, फिर हमें अगला देखना है। जैसे पिछला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उससे पहले राजा रंजीत सिंह नाम, आज फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद राजा रंजीत सिंह नाम। सिर्फ 2 साल, मतलब 200 साल की गैपिंग है भाई। 18 में राजा रंजीत सिंह, 19 में डॉक्टर भीमराव, आज फिर राजा रंजीत सिंह बनकर आए। सिर्फ दिखाने पर जाओ कि देखो दोस्त, हम वो दानी हैं जो हर तरफ से दिया ही दिया, और आज इतना गाइड कर रहे हैं नंबर के थ्रू। कभी ये ना कहो कि ईश्वर गलत है, हमेशा ये सोच रखना कि मैं गलत हूँ, मेरी सोच गलत है, मेरी आखिरी मंजिल क्यों नहीं मिल रही है, मेरा रास्ता क्यों नहीं मिल रहा, इतने दुख भोग रहे तो इसका समस्या समाधान क्यों नहीं है। क्योंकि हम परमात्मा की आवाज़ नहीं सुन पा रहे, दिमाग में 1000 सवाल रखे और जंग छिड़िए दिमाग में लड़ रहे। उसके लिए सबसे पहले शांत करो खुद को। दुनिया क्या करती है भूल जाओ, जब भक्ति में 9 महीना उतर जाओ, भूल जाओ दुनिया को कौन क्या है। केवल याद रखो हमारे कर्म क्या कहते हैं। सामने वाला कह रहा है मत सर झुका के कर्म कर दो, ये समझ लो हमारी परीक्षा चल रही है, ईश्वर परीक्षा ले रहा है। कोई मार रहा है दर्द सह लो, गाली दे रहा है बर्दाश्त कर लो। केवल इतना ध्यान रखो कि मेरे परमात्मा मेरी परीक्षा ले रहा है। कर्म करो, ईश्वर परीक्षा ही ले रहा है। विश्वास करो, जब भक्ति में उतरो तो परीक्षा ही ले रहा है। वक्त कब बदल जाता है समय के हिसाब से पता नहीं चलता। लोग सोचते हैं कल क्या था आज क्या है। अरे यस, कल वो रावण था, आज राम बन गया। जैसे कि हम भाई मजबूरी थी जुर्म खत्म करने के, मुज़िम बनकर आने की। जब यार इतना क्रोध देखा सभी में, तो यार मेरा भी हक बनता है क्रोध करना। कृष्णा प्रेम कहानी लिखता है और नफ़रत की कहानी केवल अपराधियों के लिए। तो गाली मैं अपराधी झूठे मक्कारों को देता हूँ, सच्चों को नहीं देता हूँ। सच्चे बुरा मत माना दोस्तों, मैं तुम्हीं लोग के लिए तो आता हूँ इंसान बनकर। गुप्त रूप में जब भी आया केवल दे कर गया, कहानी इतिहास बनकर गया। तो क्या हुआ, खाली युग परिवर्तन में राज बता दिया। तो आज कृष्णा को यार, हमें कोई कृष्णा कहता है हमें बहुत बुरा लगता है। हम कहते क्या फ़ायदा यार मजाक बनाने से। कहते हैं जब मर गए तो तारीफ़ कर रहे, और जब गलती कर रहे तो समझा नहीं, गलतियाँ कर बैठे तो अफसोस रहा। तो कोई फ़ायदा नहीं यार जख्म में मलहम लगाने का। जख्म भी दो तुम्हें, मलहम भी दो तुम्हें, तो हमें ना चाहिए दोस्त। जख्म दे दिया हमें बहुत सही है कि मुझे दुख दर्द पेन चाहिए। हम चाहते हैं हम इतना दुख दर्द पेन मिले ताकि हम सारी दुनिया का दुख समेट सकें। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे। फिर कभी मिलते बताते हैं।